अब जैसा कि बहुत बच्चे जो है ना स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं कि वो किसी वजह से पढ़ नहीं पाए, स्टडी नहीं कर पाए या प्रैक्टिस नहीं कर पाए, जिनको मैथ टफ लगती है कि यार कैसा पेपर आएगा, कैसे होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चन पे ध्यान दिया, विशेष रूप से उनको प्रैक्टिस करके जानी है, तो आपको जरूर है कि ये पक्का है कि जो बच्चे फेल होने के कगार पे नहीं पढ़ पाए किसी कारण से, अगर वो क्वेश्चन करके जाएंगे तो बच्चे पास हो जाएंगे। उनको विशेष रूप से करना, ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ करना है, ठीक है। और जो बच्चे क्या कहते हैं 50, 60, 70% लाते हैं, वो अपने स्कोर को भी हाई कर सकते हैं, 90 वाले उससे भी ऊपर ला सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को जो मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट, इनको विशेष रूप से अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओवर कॉन्फिडेंस भी रहते हैं कुछ बच्चे कि अरे हमें तो ये क्वेश्चन आता है, नहीं, पेपर से पहले रिवाइज होना बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो गए तो फिर गए। सभी बच्चों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मास्टरमाइंड बाबा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सभी बच्चों का। तो बच्चों आप लोग लग चुके हैं मैथ्स की तैयारी में, तो पहले रुको, ठहरो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर ब्लूप्रिंट नहीं पता है, सिलेबस का नहीं पता है, मार्किंग स्कीम का नहीं पता है, तो हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह जाए और वो कमी आपके परसेंटेज को डाउन कर सकता है। इसलिए हम आपके लिए सबसे पहले लाए हैं ब्लूप्रिंट। तो थोड़ा सा नजर डालना है हमें, किस चीज पर नजर डालना है, मार्किंग स्कीम पर डालना है नजर, पैटर्न पर नजर डालना है, ठीक है ना। और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है उस पर थोड़ा सा नजर डाल के फिर हमें तैयारी करनी है। तो जो बच्चे डर रहे हैं पेपर में कि क्या होगा, कैसे करेंगे पेपर, कैसे पास होंगे, या परसेंटेज को लेकर चिंतित हैं, वो हमारे इस वीडियो से उनका सारा शंका का समाधान हो जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं एनसीईआरटी से, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो देखते हैं बच्चों, हमारे सामने पेज है स्क्रीन पर, देख सकते हैं कि क्या है इसका ब्लूप्रिंट। 38 क्वेश्चन होंगे आपके, 80 मार्क्स के होंगे, सभी बच्चों को पता ही है। सेक्शन ए होगा 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 2 इसमें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, तो 18 + 2 20 मार्क्स के हो गए। सेक्शन बी आपका होगा 2 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन इसमें टोटल होंगे, तो 5 दूनी 10 मार्क्स हो गए। वेरी शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 to 25 है ये। सेक्शन सी आपका है क्या कहते हैं 3 मार्क्स का, 6 क्वेश्चन इसमें होंगे, तो 6 3 जा 18 मार्क्स का हो गया ये। सेक्शन डी में क्या है 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 4, तो 5 चौक कितने हो गए 20 मार्क्स, लॉन्ग आंसर में होंगे। और सेक्शन ई हो गया 4 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन होगा सिर्फ, केस स्टडी होगा, पैसेज बेस्ड होगा विद सब पार्ट में उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चों की जो परसेंटेज डाउन होती है ना, वो ये सेक्शन ई वाला भी करता है। केस स्टडी में बच्चे हार मान जाते हैं। क्यों हार मान जाते हैं? क्योंकि केस स्टडी में लंबा चौड़ा पैराग्राफ देख के ही कई बच्चों का तो हार्ट फेल हो जाता है कि यार इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा। तो करना क्या है, केस स्टडी में सबसे बड़ी बात है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ो, थोड़ा समझ में आएगा, तिबारा पढ़ो, हो सकता है आपको उसमें कुछ ना कुछ जरूर हिंट मिलेगा और आप उस क्वेश्चन को बहुत हद तक अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये केस स्टडी हो गया। अब हमारा क्या है, हमारा जो पूरा सिलेबस है वो यूनिट 6 यूनिट में डिवाइड है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आपका रिलेशन एंड फंक्शन 8 मार्क्स का है इसमें, ठीक है। तो इसमें 2 चैप्टर आपके होंगे, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगो। यूनिट सेकंड में कितना है आपका, अलजेब्रा है। अलजेब्रा में कौन कौन सा है भाई, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, बहुत ही आसान चैप्टर, चैप्टर 3 और 4 सभी बच्चों को आता होगा। तो ये चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 है अलजेब्रा, ठीक है ना, 10 मार्क्स का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स मिला के। यूनिट थर्ड में आते हैं कैलकुलस है, क्या है 35 मार्क्स का है आपका ये। और इसमें कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर 5 हो गया जिसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें भी आधा सिलेबस कटा है आपका, टेंजेंट नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कटा हुआ ही है, ठीक है। तो तीसरा है आपका क्या कहते हैं इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर 8 है ये, और डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9। ये चैप्टर्स मिला के आपके कितने कैलकुलस 35 मार्क्स का है, तो इस पे विशेष ध्यान देना है सभी बच्चों को। यूनिट 4 में है बच्चों आपका वेक्टर और 3D, 14 मार्क्स का है। चैप्टर 10 और 11 मिला के वेक्टर और 3D मिला के कितने हैं 14 मार्क्स के चैप्टर हैं ये। आगे बढ़ते हैं, देखो यूनिट 5 में है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर। इसमें जो स्टेटमेंट वाला एक्सरसाइज है वो भी कटा हुआ ही है आपका, सिर्फ एक एक्सरसाइज है 12.1 लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो है, तो 5 मार्क्स का ये है आपका यहाँ पे, और 5 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ से। यूनिट 6 में है आपका प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कितने हैं 8 मार्क्स का है, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस जो बनते हैं बेस थ्योरम का भी बनता है, इंडिपेंडेंट इवेंट से भी बन सकता है। टोटल हो गए 80 मार्क्स का चैप्टर हो गया, ठीक है ना, 80 मार्क्स आपके टोटल पेपर में हो गए।
ठीक है, 38 क्वेश्चन होंगे इंक्लूडिंग 20 MCQ। तो ये आपका पूरा बच्चों ब्लूप्रिंट है, इसके अकॉर्डिंग देख लो कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आए और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। NCERT भी अगर आप अच्छे से विद एग्जाम्पल मिसलेनियस कवर कर लेते हैं तो 80 में से आपके 60 नंबर तो कहीं नहीं गए। बाकी आपको थोड़ा सा RD शर्मा हो गया या सैंपल पेपर हो गया, CBSE का सैंपल पेपर हो गया, सपोर्टिंग मटेरियल से भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप हाई स्कोर करेंगे। अब बच्चों हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT की, जिनको अगर आप कवर करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बच्चों बने रहना हमारे साथ, वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जिसको अगर आपने सोल्व कर लिया ना तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, कौन से 4 पेपर हैं, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में बताऊंगा मैं। तो बच्चों देख सकते हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको डर लग रहा है कि पास कैसे होंगे, तो उन बच्चों के लिए वीडियो ज़्यादातर खास है कि कैसे हम पढ़ें और किस प्रकार से पेपर में पास हो, या जो बच्चे चाहते हैं हाई स्कोर लाएं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इनको आपको विशेष रूप से अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को करके जाओ, बट इनको नहीं छोड़ना है। इनको अगर आपने कर लिया तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे फंसेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस। सिर्फ 2 एक्सरसाइज इसमें है, जिसमें से एक्सरसाइज 1.1 में आपका इक्विवेलेंस रिलेशन सिमेट्रिक वगैरह जो है ये वाला एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14। एक्सरसाइज 1.1 में 1, 1 और ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 7 कर लेना। ठीक है, चैप्टर 2 पर आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इन्वर्स ट्रिगो में क्या है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये भी। इसमें आपको क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले भी याद होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 2.1 में प्रिंसिपल वैल्यू जो निकालना आता है, क्वेश्चन नंबर 5, 9, 11 और 12 कर लेना है। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9, 11, 12 और 15 है। और ये बच्चों जो आपका जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है ना, CBSE का NCERT का जो न्यू बुक है ना उसके अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। कई बच्चों का ओल्ड बुक है, किसी बच्चों के पास नई बुक है, तो ओल्ड बुक वाले पहले मैच कर लें न्यू बुक से कि कौन सा एक्सरसाइज है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप ओल्ड से लगा लेंगे तो गलत क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आप ध्यान रखें न्यू बुक से है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 और 6 भी कर लेने आपको इस चैप्टर में। और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 9, 10, 11 और 12 है। चैप्टर 3 पे बात आते हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। इतना आसान चैप्टर है कि वैसे तो इसमें इंपॉर्टेंट देखा ही नहीं जाए, आसान चैप्टर है, बट फिर भी कुछ बच्चे चाहते हैं कि इसमें भी इंपॉर्टेंट चाहिए। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 7, 10 है। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7, 11, 12, 13, 14 नहीं है, 15, 18, 19, 21 और 22। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना। ठीक है, ये बच्चों को आना चाहिए। और जो वैल्यू फाइंड करना होता है a² - 3a + 2i, I for आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस क्वेश्चन को भी जरूर कर लेना। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 9 और 10। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7, 8 और 11 जरूर करें। 11 बात आते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट भी आसान चैप्टर है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और 7 डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ नहीं आएगी तो आप डिटर्मिनेंट कर ही नहीं सकते। एक्सरसाइज 4.2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड के की वैल्यू 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपका। एक्सरसाइज 4.4 में है क्वेश्चन नंबर 7, 12, 13, 16, 17 और 18। एक्सरसाइज 4.5 की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, x, y, z की वैल्यू निकालना आना चाहिए सभी बच्चों को। तो ये क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 7 ये करने हैं। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन आना 100% फिक्स है। ठीक है, वो बाहर से भी हो सकता है और NCERT से भी हो सकता है। चैप्टर 5 पर कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा जो बच्चों को डेंजरस लगता है एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी, जैसे पता नहीं क्या आ गया हो। तो अगर आपको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा बाहर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा थोड़ा क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, तब जाके थोड़ा सा ना आपको ईजी लगेगा। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 14, 17, 23, 24, 25, 26, 30 और 34 है। 34 पे थोड़ा विशेष ध्यान देना। वैसे तो रेयर केस में क्वेश्चन पूछते हैं, बट थोड़ा सा टिपिकल है 34 क्वेश्चन नंबर। इसमें से बाहर से भी कंटिन्यूटी से भी आ सकता है क्वेश्चन, बट अगर आप बाहर से ना कर पाओ कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो करके ही जाओ। एक्सरसाइज 5.2 यहाँ से डिफ्रेंशिएशन आपका स्टार्ट होता है।
5.2 में प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन टूल अच्छे से आना चाहिए, इसके बिना आप डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते। 5 और 7 देख लेना अच्छे से। 5.3 क्वेश्चन नंबर 6, 8, 13 और 15। 5.5, 6 और 7 इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, इन्हीं में से ही लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में, ठीक है। तो 5.5 में 1, 6, 10, 14 और 15। वैसे तो अगर एक दो क्वेश्चन बच्चों को आता है तो सारे लगभग फॉर्मेट सबका सेम होता है, बट डिफ्रेंशिएशन अलग होता है। तो 5.6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11। 5.7 में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी फंस सकता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इनको तो मत छोड़ना, 30, 34, 38, 39, 42, 43। मिसलिनियस में बहुत सारे क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएशन के, बट ये कुछ खास क्वेश्चन है 1, 6, 9, 14, 16, 17 और 22। अब आते हैं हम बच्चों चैप्टर 6 पर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज तो आपको देखो कट चुका है, ठीक है। जो एक्सरसाइज है सबसे पहले है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7, 8, 10, 13 और 14। एक्सरसाइज 6.2 की बात करें तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर पाँचवा करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट थोड़ा सा बच्चों को अलग लगता है और थोड़ा अलग टाइप का है, तो प्रोडक्ट रूल लगा के पहले इसमें डिफ्रेंशिएशन करते हो, फिर कॉमन लेते हैं जो भी है। तो ये इस क्वेश्चन को देख लेना है 7, 9 और 14। एक्सरसाइज 6.3 फिर से मैं बच्चों को बोल रहा हूँ, जो बच्चे बीच में वीडियो को देखते हैं, ये जो सिलेबस मैंने लिखवाया है न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे तो आपका गलत क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो आप पहले न्यू बुक से जो है ना मैच करें कि कौन सा क्वेश्चन है आपके ओल्ड बुक में, उसके अनुसार से इसको लगाएं। एक्सरसाइज 6.3 मैक्सिमा और मिनिमा, कई बुक में ओल्ड बुक में 6.5 भी होगा, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा ये दोनों एक ही चीज़ है। 6.3 है न्यू बुक में और ओल्ड बुक में 6.5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, 7, 14, 15, 17, 19, 20 और ये जो सारे क्वेश्चन है ये सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपको केस स्टडी में भी बना के देते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में देखा गया है इन्हीं क्वेश्चन को केस स्टडी बना देते हैं या डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। मिसलिनियस में भी वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है मैक्सिमा मिनिमा का 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हैं आपके क्या कहते हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा में। एग्जाम्पल 29, 30, 31, 34 और 36 करने हैं। देखो ये मैक्सिमम मिनिमा का जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, ये थोड़ा सा है टफ, बट अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार करो, तब वो जाके आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चैप्टर 6 के बाद चैप्टर हम 7 करेंगे, थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए पहले जो छोटे छोटे चैप्टर है ना उनके इंपॉर्टेंट बता देते हैं, फिर आपको इंटीग्रल चैप्टर 7 का इंपॉर्टेंट बताते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 8 में है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एक्सरसाइज 8.1 में देखो, इस चैप्टर को तो छोटा करते 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 बेचारे को इतना छोटा कर दिया है ना कि इस चैप्टर में कोई दम ही नहीं है। तो इस चैप्टर को करने के लिए पहले आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एलिप्स, इनकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। 8.1 में अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 3 से 4 क्वेश्चन है सिर्फ, और वो 3 से 4 क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट लगा हुआ बताओ। 3 से 4 क्वेश्चन है, सभी कर लेना, 3-4 क्वेश्चन है सब कर लेना। मिसलिनियस में भी 3-4 क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन, ठीक है। करें बच्चों 11 की, तो चैप्टर 10 भी अभी करेंगे, थोड़ा स्पेस की कमी थी इसलिए पहले चैप्टर 11 कर लेते हैं, फिर हम वेक्टर में इंपॉर्टेंट लगाएंगे। चैप्टर 10 और 11 मिला के आपको पता है कि ये चैप्टर 14 मार्क्स का है और वेक्टर से रिलेटेड है। तो 3D में क्या है, 11.1 में पहला और दूसरा, बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज 11.2 से 100% क्वेश्चन आना है और लॉन्ग फॉर्म में आना है, लॉन्ग आंसर टाइप में। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 और 15 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी दे सकते हैं, दोनों से निकालने आना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन एक है परपेंडिकुलर वाला कि 2 लाइन है और परपेंडिकुलर है, तो P की वैल्यू फाइंड करो, K की वैल्यू फाइंड करो। तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर का फॉर्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 करके निकाल लेते हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइन, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म दोनों से निकालने आना चाहिए। तो 11.2 के क्वेश्चन छोड़ना मत भूल के भी। मिसलिनियस तो बहुत छोटा है, इसका 3, 4 और 5 कर लेना।
बात आते हैं बच्चों चैप्टर 12 की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज, इसको भी बेचारे को एकदम काट पीट के इतना छोटा कर दिया है कि कोई दम नहीं है इस एक्सरसाइज में। 12.1 के 1 2 3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका पूरे ही चैप्टर का वो मिल जाता है आपको। तो इसमें ऑल क्वेश्चन, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन कर लो, उसी बेस पर सारे क्वेश्चन ही है लगभग, ठीक है। तो बच्चों हमारे सामने अब आ गया है चैप्टर 7 इंटीग्रल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखो इंटीग्रल वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बट ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर इनको भी आप कर लेते हैं तो पूरे सिलेबस का इंटीग्रेशन का आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एक्सरसाइज 7.1 का है क्वेश्चन नंबर 13, 19 और 20, पूरा बेसिक है 7.1। तो एक्सरसाइज 7.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड में है आपका 7, 20, क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 37। एक्सरसाइज 7.3 की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको क्लास 11 के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब भी आप एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 10, 16, 17 और 22। एक्सरसाइज 7.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारे टाइप जो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 2-3 टाइप के हैं। अगर एक एक टाइप का एक क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं तो 3 क्वेश्चन में आपका पूरा एक्सरसाइज पूरा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 10 और 19 फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसको तो जरूर कर लेना, 7.4 से लॉन्ग आंसर में आपका इससे आएगा। बाकी आपका जो 7.2 हो गया, 7.1 हो गया, इससे आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सरसाइज 7.5 की बात करें तो ये हमारा है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्वेश्चन नंबर 3, 8, 13, 15, 18, 19, 20 और 21, इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेना थोड़ा। एक्सरसाइज 7.6 आपका बाई पार्ट्स मेथड 7, 11, 21, 22। एक्सरसाइज 7.9 में क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, और 7.10 जो है प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है, इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि ये क्वेश्चन आने का लॉन्ग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8, 10, 15 और 19। वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल है, बट सिलेक्टेड 3-4 हैं प्रॉपर्टी जिस पर ही क्वेश्चन आता है। मिसलिनियस में बच्चों बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन कुछ हैं, तो सारे अगर नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो करके ही जाना है सभी बच्चों को। 7, 8, 11, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30 और 31। और एग्जाम्पल भूल के भी मत छोड़ना इसका, 36, 38, 39, 40, 41 और 42। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 9.1 यू नो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका एमसीक्यू में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही है। ऑर्डर एंड डिग्री बच्चों को निकालना आता ही होगा तुम सबको। तो ये एक्सरसाइज 9.2 कुछ खास है नहीं, बट फिर भी 6, 8 और 9 देख लें। एक्सरसाइज 9.3 जहाँ से शुरू होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेटिंग, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपका लीनियर है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस होते हैं वो होमोजीनियस से और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है, बट फिर भी 9.3 में इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 10, 13 और 14 को देख के जाएं। 9.4 आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन आपका आता है, चाहे लीनियर का आए या होमोजीनियस का आए। वेक्टर पे बात आ जाती है बच्चों, तो वेक्टर भी आपका क्या कहते हैं चैप्टर 10, 11 का मैंने 3D बता दिया। 10 और 11 दोनों मिला के आपका 14 मार्क्स का चैप्टर है और आसान है। इससे भी क्वेश्चन वैसे बाहर से आएंगे, तो अगर थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सैम्पल पेपर वगैरह आर.डी. शर्मा से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेना, या 10 ईयर्स से भी देख लो तो काम बन जाएगा, ठीक है। और अगर जिन बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं करी है या कम करी है अब, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर 10 के, इनको ज़रूर करना है। एक्सरसाइज 10.2 में है क्वेश्चन नंबर 1, 6, 8, 9, 15, 16 और 17, जो आपको पूरे वेक्टर को कवर करेंगे इन क्वेश्चन को करेंगे। तो 10.3 में 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16 और 17। एक्सरसाइज 10.4 में है आपका क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह है, तो 1, 2, 3 और 5। मिसलिनियस में ज़रा देखो, मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाकी जो लास्ट के क्वेश्चन हैं ये 5, इन पे विशेष फोकस करना है सभी बच्चों का विद एग्जाम्पल, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आ भी जाता है वेक्टर में, तो हो सकता है ऑप्शन में आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन मिल सकता है लॉन्ग आंसर में, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस, 2-2, 3-3 बार करके।
अब आ जाते हैं हम प्रोबेबिलिटी पर। एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15 है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। एक्सरसाइज 13.2 आपका है इंडिपेंडेंट इवेंट 2, 6, 7, 8, 13 और 16। एक्सरसाइज 13.3 बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि बेस थ्योरम से ही आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो बेस थ्योरम का तो वैसे कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज का मत छोड़ना, बट इनको जरूर कर लेना। ये सब क्वेश्चन विद एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और मिसलिनियस का 7 और 10 3-4 सालों से क्वेश्चन आया नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल क्वेश्चन नंबर 7 या 10 में कोई एक दे दे, ठीक है। और ये बेस किस पर है? बेस थ्योरम पर ही बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर 7 और 10 मिसलिनियस का प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट सभी को। और मैंने बताया था आप सभी को कि मैं वो 4 पेपर बताऊंगा, तो वो 4 पेपर कौन से हैं? 4 पेपर में एक सबसे पहला पेपर है सीबीएसई का सैंपल पेपर, ठीक है। 2 या 3 सैंपल पेपर है, बट कम से कम एक उसको सोल्व कर लो, और 3 सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। तो इसमें से आपको जो है ना बहुत ज़्यादा एकदम हेल्पफुल होगा उन बच्चों के लिए भी जो हाई स्कोर करना चाहते हैं, और उन बच्चों के लिए भी जिनको थोड़ा सा टफ लग रहा है पेपर कैसे पास करेंगे, तो वो सोल्व कर लें, ठीक है बच्चों। तो आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए जिनको मैथ से डर लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ मास्टरमाइंड बाबा में।